राम राम भाई सारे भाईयान। अभी हालत देख सकते हो मेरी। काम से आया हूँ तो सोच रहा हूँ आज एक थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों के सारे सवाल जवाब जो है वो हमारे उसमें मतलब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अभी सवाल आपके होंगे ऑब्वियसली, अगर आपने मेरी वीडियो देखे हैं तो आपके मन में ज़रूर होंगे। मैंने ना कुछ चीज़ें नोट डाउन करी हैं, डायरी लेके बैठा हूँ। वैसे तो मैं देखता हूँ, पार्ट वाइज डालूंगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप डालूंगा, पार्ट वाइज चलेंगे हम। नंबर 1 कि चंदन लगा कौन सकता है, कौन नहीं लगा सकता, लगाने का सही टाइम क्या है और वो टाइम क्यों है, उसी टाइम पे क्यों है। तीसरा हम ले लेंगे लगाने का सही तरीका क्या है, कैसे लगाना, कितने डिस्टेंस से लगाना और क्यों लगाना है। नंबर 4 पे लेंगे हम लागत क्या आएगी, टोटल लागत क्या आएगी। फिर इसको बेचे कहाँ, मार्केट कहाँ। बहुत सारे भाइयों के सवाल रहते हैं कि भाई चलो हम लगा लेंगे, खर्चा करेंगे, केयर भी करेंगे, पर हम इसको बेचेंगे कहाँ, सारे डाउट दूर करेंगे। फिर इसमें टाइम कितना लगता है, नंबर 6 पे ये था। साथ में इसमें केयर क्या क्या है, 10 से 12 साल के ड्यूरेशन में इसकी मेहनत क्या क्या लगेगी और कितनी देख रेख की ज़रूरत है, किस किस को हमें विजिट कराना, क्या कराना, सब कुछ इसमें आ जाएगा। एंड लास्ट में मैंने छोटा सा पार्ट रखा कि मेरा क्या रोल रहेगा। हो सकता है मे भी इम्पोर्टेंट रहे, अभी तक तो लग ही रहा है कि इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको नंबर 1 से। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सॉरी भाई। जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है ना, तो ये मान लो कि चंदन हर आदमी लगा सकता है। जब से 2017 के आसपास इलीगल हुआ था तो कोई भी लगा सकता है जिसके नाम पे ज़मीन है, नहीं है किराए पे लेके लगा सकता है, घर में लगा सकता है, प्लॉट में लगा सकता है, खेती की उसके चारों तरफ बाउंड्री में लगा सकता है। और अच्छे डिस्टेंस से लगाओ तो आप खेत में लगाओ और उसके अंदर इंटरक्रॉप भी ले सकते हो, आप दूसरी फसल भी ले सकते हो। जिसके पास ज़मीन कम है वो भी, लीज एग्रीमेंट भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो लगा तो कोई भी सकता है, इसकी तो आप भूल जाओ कि मैं नहीं लगा सकता या हमारे बस में नहीं है। अब गवर्नमेंट के रोल पे भी आएंगे, गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, कब रहेगा। लीगल है, आप लगा सकते हो। लगाने के बाद आपको अपने एरिया के पटवारी से बात करनी पड़ेगी। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद की गिरदावरी जमाबंदी में जो चढ़ा दो, उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किसका नाम होना चाहिए, कैसे आएगा, क्या क्या चीज़ होगी, हमारा चंदन उसमें चढ़ेगा कैसे, क्या क्या उसमें हमें डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। बट लगा सकते हो और वो चढ़ जाएगा, इजीली चढ़ जाएगा, मैं अपना दिखाऊंगा। दूसरा, लगाने का सही टाइम। भाई सिर्फ टाइम का ही खेल है इस खेती में, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने गलत टाइम पे लगा लिया तो आपके मरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपने सही टाइम पे कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है। फरवरी, मार्च और हाफ अप्रैल तक, इसके बाद भी लगा सकते हो, ये सबसे बेस्ट टाइम है। इसके बाद इसलिए लगा सकते हो कि आप ही को मेहनत करके उसको गर्मी से बचाना पड़ेगा, आप ही को मेहनत करके उसको सर्दी से बचाना पड़ेगा। अब सपोज वो आपने फरवरी में लगाया, मैं ये बताऊंगा कि बारिश के बाद कम लगाने का रीजन या लगाने पे एक्स्ट्रा एफर्ट क्या क्या लगाने पड़ेंगे आपको। सपोज अब आपने अभी लगाया फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, अभी 10 एक दिन का, 5 7 10 दिन का जो भी टाइम उसमें लगाया, मुझे पता है मैंने करी है, मैं उस फसल को गर्मी से बचा लूँगा। जो भी लू लगेगी उसके साइड में मैं अरहर की दाल लगा दूंगा, बाजरे का खूड ऐसे एल शेप में, बाजरा, जवार या कोई और इंटरक्रॉप फसल है, लू से, गर्म लू से तो मैं बचा लूँगा। ऊपर गर्मी से बचाने के लिए मैं जाली लगा दूंगा, जो पतली वाली हरी जाली देखी होगी ना आपने प्लांट्स के वहाँ नर्सरी में, आपको कहीं जाओगे तब दिख जाएगी या कहीं पे भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो हम उससे बचा लेंगे सपोज ऑफ। और तब तक सर्दियों तक हमारा पेड़ भी 7 8 महीने का हो जाएगा, तो अच्छी जड़ें पकड़ हो जाएगी। सपोज ऑफ हमने बारिश के बाद लगाया और ठंड किसी दिन पड़ गई ज़्यादा, पाला पड़ गया या कुछ हो गया, तो उस दिन ये मान के चलो कि एक ही दिन वो ऐसा आएगा कि हमारे बहुत सारे प्लांट्स को इफेक्ट करेगा। कुछ अगर हो सकता मर भी जाएँ, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते इतनी ठंड। 2 3 महीने का क्या जड़ पकड़े और एक 7 8 महीने का फ़र्क है, यह है बिल्कुल लॉजिक पॉइंट। तो अभी जो टाइम चल रहा है 5 7 10 दिन और आप लगा सकते हो, ये वाली केयर आप कर सकते हो। सर्दियों का क्या रहेगा, सर्दियों में आपको डेली प्लांट के ऊपर, एक ही साल करना है, एक गर्मी से बचाना है, एक सर्दी से बचाना है, डेली प्लांट के ऊपर कागज़ डालना है, मोम जामने का लिफाफा जो भी आता है कैरी बैग टाइप, वो डालना, शाम को डालना, सुबह निकालना, शाम को डालना, सुबह निकालना है। तो ये तो करना ही करना है, चाहे आप फरवरी में लगाओ या उस टाइम पे लगाओ। बट ये वाला टाइम ज़्यादा बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। मैंने जो किया है वो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा है।
मैंने भी बहुत सारी क्लासेज कोचिंग पता नहीं कहाँ कहाँ आंध्रा आंध्रा कहाँ कहाँ घूम के। ठीक है, तो ये हो गया इसका टाइम, मैंने बता दिया कि क्यों, और ये वाला टाइम। उसके बाद मैंने नोट किया है लगाने का तरीका क्या है। भाई लगाने का एक ही तरीका है, जितना डिस्टेंस से लगाओगे ना इस प्लांट को उतना आपके लिए बेनिफिट है, ना कि मेरे लिए। आप किसी से भी प्लांट परचेज करोगे, जितने का भी दे, अगर वो 1 एकड़ में 300 प्लांट लगवा रहा है तो उसको अब फायदा हो रहा है और आपको 10 साल तक आप नुकसान में चलोगे। लेकिन मैं गाइड करता हूँ कि 150 तक लगाओ, 10-20 और बढ़ा लो, 15x15 पे आप लगाओ, 16 पे कर लो, 14 पे कर लो, 13 पे कर लो। 15x15 पे आप लगाओगे तो जो तना होता है ना चंदन का, या किसी भी पेड़ से लगा लो बट चंदन में स्पेशली, उसमें जो गर्त होते हैं उसमें 3 लेयर होती हैं। वो अंदर वाली लेयर तभी बनेगी जब उसको चारों तरफ से खुराक मिलेगी जमीन की। अब एक थाली में एक आदमी का भोजन है, 4 खाने वाले हैं, तो कैसे किसी का पेट भरेगा। तो वही वाली चीज़ है, आसपास जितने ज़्यादा पेड़ों में वो एनर्जी बढ़ जाएगी, वो गर्त बनेगा ही नहीं। हवन हुवन तक और बाकी लकड़ियाँ प्रोडक्ट बन जाएंगे वो तो ठीक है, बट जो मेन मार्केट है ना चंदन की, जो पर केजी के हिसाब से जो बिकेगा वो नहीं बन पाएगा। उसके लिए हमें चाहिए डिस्टेंस। होस्ट प्लांट लगाना ही लगाना है, साथ में ही लगाना है। उसके बाद हमें नीम लगाना है। नीम लगाना कब है? नीम तो हमें, पहली बात तो लगाना क्यों है और कब लगाना है। नीम तब लगाना है जब हमें, नीम का काम ही है ऑयल की पूर्ति करवाना चंदन में। अब चंदन का तना होगा ऊपर चला, अब मैं अभी नीम लगा दूंगा तो उसकी छांव इतनी ज़्यादा कोई यूटिलाइज भी नहीं है, जड़ें उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी उसकी। बट हमें उस टाइम पे लगाना है जब से 3-4 साल का पौधा हो गया, उस टाइम पे हमें तेल की ज़रूरत है उसमें। पहले तना तो बढ़ाओ, होस्ट प्लांट लगा दिया, तना बढ़ाओ, अब तेल की ज़रूरत है, मैं तेल लगाऊंगा। या मैं जिनको भी मैं गाइड कर रहा हूँ, इनफैक्ट 200-250 मैंने अभी जिन लोगों के लगवाए हैं सबको पता है, और मैं सबको बताऊंगा, नहीं बताया तो अब वीडियो के थ्रू लोग देख लेंगे। ठीक है, तो नीम का भी हमारा एक रहेगा, या किसी भाई ने और कुछ होस्ट कर रखा है या इंटरक्रॉप कर रहा है तो वो भी सही है। खुला पानी हमें इसमें देना नहीं है। क्यों नहीं देना, उसका रीज़न सुन लो। सपोज हमने खुला पानी चला दिया, ज़मीन हो जाएगी टाइट, हवा पास होगी नहीं, और जड़ें अगर हवा ही पास नहीं हुई तो हमारा जड़ को हमें पता ही नहीं चलेगा। 10-15 दिन बाद पता चलेगा कि हमारे प्लांट में ये कमी है। उसको हम कितना कितना सुधार सकते हो आप। स्टीरॉइड्स को कितनी आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो दवाई पानी से, एक हद तक। बट आप नेचर के साथ चलोगे, बैलेंस बना के चलो, थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है, खर्चा इतना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 1 एकड़ में 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक का ही खर्चा आता होगा मंथली। थोड़ा बहुत लेबर वेबर में ला के, या बाकी चीज़ें तो देखो आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है, बस जैसा भी है। अब आती है लागत की बात। प्लांट, मेन बात है प्लांट का। 1 एकड़ में 50,000, 60,000, 70,000 जो भी लगे, ड्रिप का खर्चा लगेगा। हरियाणा में सब्सिडी है, अदर स्टेट का पता कर लो। अदरवाइज जिन लोगों से मेरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जिनके लग रहे हैं, उनसे थोड़ा बहुत बातचीत होगा तो उस पर मैं किसी दिन एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या लागत आ रही है। वो मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार पर एकड़ में लग जाएगा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप ही बेस्ट है, लगानी ही है। और ड्रिप लगाने का एक तरीका और सुन लो, जितना ज़्यादा चौड़ा रिंग बने वो सही है। एक बार ही खर्चा लगेगा हमसे, रिंग में लगवानी है, जितना ज़्यादा चौड़ा हो उतना। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारा छोटा प्लांट है तो उसमें पानी डाल दिया, उसके बाद हमें पानी ज़्यादा एरिया में चाहिएगा, 1 लीटर 2 लीटर जो भी डालेंगे। तो अब जड़ें फैलेंगी तो पानी हमें चारों तरफ चाहिएगा, ना कि उसके बिल्कुल तने के पास। तो जितना बड़ा रिंग बने वो बेस्ट है। ये मतलब गाइडेंस है, आप ये गलती मत करना। मैंने पहले लगवा ली थी, फिर मैंने हटवा के फिर मैंने प्रॉपर तरीके से करी। अब इसके बाद हाँ, लागत, जिस दिन आप लगाओगे आपको वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देसी खाद आपके पास है तो आपको चाहिए ही चाहिए, मस्ट है। देसी खाद के बिना प्लांट बनेगा ही नहीं। लगाने के टाइम पे गड्ढे वड्ढे खुदवाएंगे, भरेंगे उसमें सारी चीज़ें। एक अच्छी बात ना, स्टार्टिंग में ही 2 स्टेप आगे चलें। जो हमें करना है उसमें हम 4 कदम आगे रहेंगे, 2 कदम आगे रहेंगे। वो किसान के लिए बेनिफिट है, ना कि किसी नर्सरी वाले के लिए या किसी थर्ड पार्टी के लिए। हमारा खेत है, हम देसी खाद डाल सकते हैं। अच्छा, साफ़ सफाई जितनी आप इसकी रखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कोई जीव जंतु नहीं आएगा, सांप वाप तो खैर इसमें नहीं आती है, सब बकवास है। चूहे हुए आते हैं तो आप अपने हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से देख लीजिए कि डिमक कैसे लगती है। डिमक की दवाई, जिसकी ज़मीन में डिमक नहीं है उसके लिए सबसे बेस्ट है। पानी ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, हफ्ता 10 दिन खड़ा होगा, 3-3, 4-4 दिन लगता खड़ा होगा, नहीं। गेहूँ धान जहाँ हो रहा है ना, वो ज़मीन में धड़ल्ले से वो कोई कुछ नहीं करेगा। प्लांट बनेगा, मैं बना के दिखाऊंगा, मेरी ज़मीन है,
मैंने पहले करके दिखाया, उसके बाद में बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं अगर कोई चीज़ बेचने चला जाऊँगा, कुछ और करने चला जाऊँगा, तो शायद नहीं भी होती। मे भी मैं फास्ट बोल रहा हूँ, बट मेरे पास टाइम ही नहीं है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, बेचारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं, देखता भी हूँ। इसमें कर क्या सकता हूँ, बेस्ट क्या कर सकता हूँ, अब भी हुआ है थोड़ा कर रहा हूँ मॉडिफाई चीज़ों को, मैनेजमेंट के लिए बैठा रहा हूँ, लोगों को नंबर डाल रहा हूँ। अब जैसे मान लो मैंने सपोज ऑफ 200, 210, 215, पता नहीं आई थिंक कितने होंगे, तो जिनके भी करें, तो जो नंबर मैंने आईडी में डाल रखा उसको मैंने जिनके करा दिए, दूसरा नंबर दे दूंगा मैं धीरे धीरे, तो उनको उस पर ले आऊँगा, उस व्हाट्सएप पर, ताकि उनको कांटेक्ट करना ईजी रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि आज हमने लगा दिए और कल को हमें ज़रूरत ही नहीं, ज़रूरत तो पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो अब नॉलेज के लिए कहाँ जाओगे, फिर आप मेरे पास आओगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बना के डालता रहूँगा, और उनके नाम से डायरियाँ मेंटेन होंगी। आप खुद भी करो, आपने आज लगा लिया, इस मंथ में मैंने ये दवाई डाली, इसमें ये डाली, इसमें ये किया, अब 6 महीने का मेरा ये रिजल्ट है, 1 साल का मेरा ये, तब एक 10 साल का विजन बनाओ, और अपने थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करो, अपना बजट बनाओ, सारी चीज़ें करो कि अब मेरा ये खर्चा होगा, स्टार्टिंग में मेरा अगर 1 लाख रुपये खर्च हो रहा है, तो बाद में कितना होगा, और कितना होगा, तो मैंने खर्चा तो हर कोई मैनेज कर लेगा, बट फिर भी सोच के चलने में ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद चलो ठीक, आपने जैसे तैसे करके लगा लिया, केयर कर दिया, आदमी छोड़ दिया, जो लोग भाई बाहर भी रह रहे हैं बहुत सारे, उनसे भी बात होती है मेरी, कुछ ना कुछ करेंगे दोस्तों हम इस पे ना, थोड़ा सा मुझे वर्क करने की ज़रूरत है कि मैं मैनेज कैसे करूँ चीज़ों को, मैनेज नहीं हो पा रही हैं। पहले लोगों की जिद थी नंबर 2 नंबर नंबर दे दिया, अब विजिट का भी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे स्टार्ट करूँ, और जो लगाएगा वो अपनी जगह ना बताए तो सबसे बेस्ट है, सिक्योरिटी रीजन, कल को चोरी वोरी का। दूसरी बात इसी से याद आ गई दिमाग में, पहले हम जाले की फेंसिंग करेंगे, कांटे की करेंगे, जो भी उसके अंदर बम्बू की फेंसिंग करेंगे, कांटे वाले की, जिससे क्या होगा, उसके अंदर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और पता है, लोग ना इसको होस्ट प्लांट को काट देते हैं, मैंने इसीलिए नहीं काटे ताकि ये लंबा जाए और यही ये दिखे बाहर से, किसी को पता ही ना चले अंदर क्या है, चंदन है क्या है, कुछ हो किसी को पता ही नहीं, चारों तरफ से गिर गया, जंगल जैसा बन गया, फार्म हाउस अपना रेडी है। उसके बाद अपना मेरा 5वां पॉइंट आता है कि बेचेगा। मैं एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ ये सब कुछ चीज़ें, उसके बाद देखूंगा कि मैं इसको कैसे करूँ, या मे बी अभी मैं एक बार इस वीडियो को देखूंगा तो मुझे मुझे खुद को ठीक नहीं लगी, तो फिर उसे मैं दोबारा बनाऊंगा एडिट करके, और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप ही बनाऊंगा, 7-8 वीडियो बन जाएंगे, बट बहुत टाइम ख़राब होता है इसमें यार। ठीक है, और बेचेगा, देखो हवन वगैरह के लिए अभी मैं कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, उसकी लॉन्चिंग में ही बिजी हूँ मैं, साथ साथ भाइयों के लगवाने भी हैं। जैसे आप चंदन की अगरबत्ती ले आए, माड़ा ले आए, ओम मैंने डाली भी है वीडियो, ओम शांति, ये सात्विक, और भी बहुत सारी चीज़ें चंदन की, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उनकी थोड़ी लॉन्चिंग का ही है। मार्केटिंग की तो कुछ ऐसा खास नहीं है कि मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको, मार्केटिंग तो घर बैठे भी हो जाती है। और हवन वगैरह के लिए आप अपने आसपास पंडितों से बातचीत करके रखिए, यही लॉबी है सबसे मेन। तो किसी ने घर खरीदा 20 करोड़ का, 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, वो इंसान लाख 2 लाख रुपये आराम से, आप अपने रेट से बेचिए, मन मर्जी की चीज़ बेचिए, जैसे ही प्रूनिंग हो 2 साल तक हमें करनी नहीं है, जैसे ही प्रूनिंग हो आप अपने घर पे रखो सारी चीज़ें, ठीक है। तो करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। देखो जो जो इंसान लगाएगा ना, मैं ऐसी बात है ही नहीं कि मैं उससे बात ना करूँ, और जो विजिट करने के लिए बोलेगा ऐसी बात है कि मैं उसके घर ना जाऊँ, ठीक है। आज भी मैं वहीं से आ रहा हूँ, एक जगह से, राजस्थान में लगवाए, लोगों का ही रीजन रहता है ना कि जयपुर में लग जाएगा या वहाँ लग जाएगा, लग जाएगा मेरे भाई। आप खुद अपने लेवल पे भी कुछ एफर्ट कर लो, अगर किसी को ज़मीन पानी चेक कराना है तो करा सकते हो, और नहीं कराना है तो जहाँ गेहूँ धान हो रहा है वहाँ हो जाएगा। पानी इसमें बहुत मिनिमम ही लगता है, 1 लीटर के आसपास ही। 7-8 साल के बाद हमें इसमें कुछ डालना ही नहीं है, ज़मीन के कस्से पकानी है, तड़फाना है चंदन को, जब तक तड़फेगा नहीं तब तक मैच्योर नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा तो गर्त नहीं बनेगा, गर्त नहीं बनेगा तो बिकेगा नहीं। भाई कोई सामने वाला क्यों लेगा, जब उसको ऑयल दिखेगा तभी तो लेगा। ऑयल कैसे आएगा, ऑयल तो तभी आएगा ना जब हम उसको सोक्का लगाएंगे ज़मीन में, मतलब कस से पकेगा। हम उसको पूरी डाइट नहीं देंगे 7-8 साल के बाद, कुछ नहीं देना है, पानी पूनी दवाई सब बंद। फिर बात आ जाती है जी, टाइम कितना, 6 नंबर पॉइंट आ गया। टाइम मान के चलो, मैं रेडी करना चाह रहा हूँ अपने प्लांट को 10-11 साल में, 12 साल में रेडी करना चाह रहा हूँ, मेरी कोशिश है पूरी पूरी। मे भी 1 आध साल ऊपर नीचे हो सकता है। बेचने को तो आज बेच दो, 3 साल के प्लांट को बेच दो, बिक जाएंगे, बट वो रेट थोड़ी मिलेगा जो 10 साल में मिलेगा, और वो रेट थोड़ी मिलेगा जो 12 में मिलेगा, वो वाली चीज़ है, ठीक है। दूसरे वाला प्लांट भी आपका बिक जाएगा टिम्बर में, और आई थिंक
कुछ रह गया हो तो देखता हूँ। फिर इसकी केयर क्या क्या है, केयर का ही सवाल है। 1 साल तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी और सर्दी। इस साल मैंने सोचा है, अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ मैं करूँगा करूँगा करूँगा, 3 दिन से हुआ ही नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। एक दिन में 3-3 4-4 जगह फॉर्म लग रहे हैं, तो भागा दौड़ी मच रही है। एक टीम वहाँ भेज रहा हूँ, एक टीम वहाँ भेज रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, पता ही नहीं चलता। वहाँ बैठ भी पाता हूँ बेचारों के पास, 1-1.5 घंटे बैठ पाता हूँ एक लोकेशन पे, उसके बाद फिर 2 घंटे की ड्राइव करके उस पर पहुँचना है। तो सुबह से लेके रात तक यही चलता है। और वीडियो कॉलिंग का भी बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ मैं, कैसे क्या कर सकता हूँ। अब जब इतनी ही चीज़ें हो रही हैं तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, केयर में आपका आता है लेबर, आपकी 1 एकड़ में लगा रहे हो तो एक बंदा इनफ। कटिंग शटिंग के लिए होगा, साफ़ सफाई के लिए होगा, स्टार्टिंग में रोटावेटर चल रहा है, कोई मशीन ले आओ तो ठीक है, नहीं लाओ तो अपना ट्रैक्टर वैक्टर से कर लो। फिर एक आदमी छोड़ ही रहे तो वो धीरे धीरे साथ के साथ करता भी रहेगा। इंटरक्रॉप आप कर रहे हो तो वो टाइम टू टाइम वैसे ही सूख जाएगी, वैसे ही सब कुछ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फसल आप कभी भी लो 2-3-4 साल, क्योंकि हमारे ऊपर बात है ना। इसके होस्ट प्लांट को मत काटना, क्योंकि उसमें पत्ते छोड़े नहीं हैं, बिल्कुल झाड़ू जैसे हैं, बारीक सीख जैसे। वो लंबा चला जाता है, वो कोई छाँव छूँ कुछ कोई इफेक्ट नहीं डालता, कुछ नहीं डालता मेरे भाई। जो जितना डर के करेगा ना इस चीज़ को, नहीं आप ये तो डर के नहीं करना। अब ये तो सोचो चंदन लगा रहे हो, ठीक है, महंगी खेती कर रहे हो, इट्स ओके, बट आफ्टर ऑल है तो पौधा ही, उसके अलावा तो कुछ नहीं है तो प्लांट ही भाई। ठीक है, मैंने लगाए, मैंने 100 प्लांट लगाए, हो सकता है कि 5-7 मेरे सर्वाइव ना कर पाए, नहीं भी कर पाए तो कोई नहीं, मैं बारिश के बाद उस 5 प्लांट को फिर लगा दूंगा। मे भी 4 प्लांट मेरे इस सर्दी में हो गए, पहली साल होगा जो होना है वो, एक कर रही है एक सर्दी में, 3 प्लांट खराब हो गए, मैं 3 फिर लगा दूंगा, हो गए मेरे 100 के 100 कंप्लीट। दवाई पानी डालनी है, अगर 1 तारीख को डालनी है, 2 को डालनी है, 3 को डालनी है, 1 से 5-7 के बीच में रख लो, एक दिन बीच बीच में फ्लैक्चुएट करके देख लो, 5 दिन आगे पीछे, डिमक चेक कर लो, कराते रहो। ठीक है, अब मुझे तो लग रहा है मुझे काम ही यही करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से तो अपने पर्सनल चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। टाइम का हो गया, केयर वेयर सब बता दिया मैंने। अब लास्ट पॉइंट मैंने ऐड किया कि इसमें मेरा क्या क्या रोल रहेगा। देखो भाई, कहते हैं कि नॉलेज जितनी मिले ना ले लेनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका इस नॉलेज का। मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया था, मैंने कोई रील शील बनाने के या लोगों को गाइड करने, मुझे तो अच्छी मैं तो बचपन से प्लांट लगाता रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है इनफैक्ट। बट वो अच्छा भी क्या लगना कि पूरा पूरा दिन ही फिर मैं दूसरों के ही लगवाता रहूँ। तो मैं सोचा है कि मैं भी अपना विजिट सीरीज के चार्जेस कुछ सोचूं। अभी बैठ के आज को डिस्कस किया था हमने वैसे तो दिन में ही। तो मेरा रोल ये रहेगा, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग, विजिट करना। आप अपने जैसे लगवाया जिन भाइयों ने 200 को 10-12 समथिंग 200 मान के चलो, तो मैं उनको अपने दूसरे पर्सनल नंबर पे ले आया। अब सपोज ऑफ मैं कोई प्लांट लगा रहा हूँ तो मैं उसकी फ़ोटोज़ डालूंगा, ठीक है, ग्रुप में सारे भाई डालेंगे कि मेरा ये चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा एक मैसेज जाएगा टक कि इसको ऐसे करो, ठीक है। 200 के 200 लोग केयर कर रहे हैं। हर वीक सैटरडे संडे टाइम निकाल लो, 2 घंटे 4 घंटे का, भाई इस टाइम पे जी आप वो लगाओगे, इस टाइम पे आप फोटोज़ भेजोगे, जितनी हो 5-5 10-10 10-10 टाइम बांट लो, 200 400 500 लोग जितने भी हो। तो मैं सबको धीरे 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 धीरे, टीम भी चेक करती रहेगी, मैं भी करता रहूँगा, जो लोग विजिट करना चाहेंगे विजिट भी होगा, सब कुछ होगा। हर 3 जैसे अब मैं भी तो लोगों को बाहर से बुला रहा हूँ, मेरे 3 साल के प्लांट हो गए तो मैं भी तो बाहर से बुला रहा हूँ। इतने महंगे महंगे डॉक्टर विजिट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट वही चीज़ है ना कि जो चीज़ मेरे पास आ गई अब मैं तो सर्कुलेट कर सकता हूँ, मैं तो बांट सकता हूँ ना उसको, कि मैं वहाँ से क्या सीख रहा हूँ और मैं क्या दे रहा हूँ। चलो मुझे 2 पैसे दे के भी सीखनी पड़ रही हो, मैं सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो रोल बस यही है, मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सकता हूँ, उंगली पकड़ के चलना सिखा सकता हूँ, आपको भगा नहीं सकता मैं खुद भी तो बाकी अपनी चीज़ें देखूँ, अपने प्लांट देखूँ, सब कुछ करूँ। आप खुले दिल से कर सकते हो, भगवान का नाम लेके कूद जाओ। ट्रेडिशनल खेती में कुछ भी नहीं है, सबको पता है, करो नहीं करो वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है यार, जिसको करना होगा। और सॉरी मैं एक बात भूल गया बीच में, मेरे को अभी याद आई है, जो लोग कई बार ना लोग पूछ लेते हैं कि आप कितने प्लांट, हम तो एक प्लांट भी ट्रांसपोर्ट करा देंगे, बट ट्रांसपोर्टेशन सामने वाले का रहेगा। लगाओ, आप जितना लगा सकते हो लगाओ यार, एटलीस्ट आप इन्वायरमेंट में प्लांट ही तो लगा रहे हो, अपने मतलब एग्रीकल्चर को ही तो प्रमोट कर रहे हो।
कुछ और तो वल्गर तो नहीं कर रहे कहीं वही ठुमके मार के कोई कुछ कर रहा है या कुछ और कर रहा है, नहीं करो अपना सोशल मीडिया पे। आप भी साथ साथ अपने वो बनाते रहो, इधर उधर लोगों को और भी गाइड करो, तो चलता रहेगा भाइयों। ठीक है, ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है, राइट टाइम है, आँख बंद करके खींच दो, नॉलेज की कमी नहीं रहेगी आपके पास, और जो चीज़ सोच लेना एक बार वो कर देनी चाहिए, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में। जय श्री राम भाई।